कि उदयनिधि एक आदमी तो दिखाया है तो बेउर में बंद है। हमको क्या चाहती है, हम भी पटना सेतिया में आ जाएं कि बेतिया से की टी शर्ट पे देखा, उस पे लिखा हुआ था, पीछे के टी शर्ट पे लिखा हुआ था कि मैं जल्दी लौट के आऊंगा और फिर बिहार के लोगों के लिए लड़ूंगा। ये बात जिया है बिहार के लाला, जिया तू हजार साला, जिया हो तू घर। सनातनी है कि नहीं है? कैसे नहीं होंगी सर, आप कैसे बोल रहे हैं कैसे नहीं होंगी? क्या लगता है आपको कि सनातनी? तो लगातार ये प्रहार सनातनी के ऊपर ही हिंदुस्तान में कहा कि मुझे ये मिला है ना, मतलब मैंने कहा कि हजारों लोग मिलने आए तो उन्होंने कहा मुझे ये मिला। आज उनको सिविल कोर्ट पटना में पेशी थी और यह अंजलि जी है जो इंडियन स्टोरी की रिपोर्टर है, इनको देखा गया है मनीष कश्यप से बातें करते हुए। चलिए इन्हीं से बात करते हैं से एक अपराधी से ये क्यों मिलने गई हुई थी। स्वागत है मैडम। अपराधी आपके नजर में है क्या? मैडम जेल में है। अपराधी बोल रहे हैं, इसका मतलब आपके नजर में अपराधी हैं। आप देखे होंगे वो जेल में है, जेल में जाता कौन है? आप क्यों मिलने आए हैं अपराधी से? पहले मुझे ये बताइए, कवर करने क्यों आए हैं अपराधी नहीं को? देखिए हम ये अपना कैमरा लेके आए हुए, आखिर उनसे मिलने कौन आया हुआ? हमने आपको देखा है। मौका मिलता तो मिलते कि नहीं मिलते? पहले आप हम मिले हैं उनसे जी। अपराधी से आप भी मिल लिए हैं? कोई जरूरत नहीं है, ऐसे एक पत्रकार अपराधी से नहीं मिल सकता है। जी वही बात। चलिए आपने उत्तर दे दिया, मिलने गई थी और बहुत सारे सवाल थे मन में, बात भी करना था, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर में मिलने गई थी इसलिए बहुत ज्यादा कुछ बात नहीं कर सकती थी। मैंने यही कहा कि आपके साथ बड़े सारे लोग हैं, आप बाहर एक बार नजर दौड़ा के देख लीजिएगा तो हजारों की तादाद में लोग आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। तो उन्होंने हथकड़ी दिखाते हुए कहा कि मुझे ये मिला है ना, मतलब मैंने कहा कि हजारों लोग मिलने आए तो उन्होंने कहा मुझे ये मिला है। लेकिन कोई बात नहीं, हम मुस्कुराता हुआ चेहरा जवाब दे रहा है कि जब निकलेगा तो कुछ ना कुछ फिर से जो होगा वो गर्दा मचाएगा। मैडम आपने देखा होगा मनीष कश्यप की माताजी विगत कुछ दिन पहले राष्ट्रपति के पास में एक पत्र लिखती है, हमारे बेटे के ऊपर NSA लग सकता है, तो MK स्टालिन के बेटे उदय स्टालिन पर क्यों नहीं लग सकता है? जिसका ना अंत, जिसका कोई नहीं अंत। सनातन पर लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, मलेरिया की तरफ बढ़ते जा रहा है, डेंगू की तरफ बढ़ते जा रहा है, सनातन के साथ में वो खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या उनपे NSA नहीं लगना चाहिए? मैं कैसे होती हूँ बताने वाली कि NSA लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? चलिए अब अलग करते हैं मैटर को। जो मनीष कश्यप की वजह से बिहार में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, MK स्टालिन भी और उनके उदयनिधि बेटे जो है वो भी काफी ज्यादा हाईलाइटेड। थोड़ा सा हट जाइए सर। लेकिन अगर इस चीज से निकाल के देखा जाए, अगर उदयनिधि स्टालिन के जो बयान आए हैं वो सनातन के ऊपर इतना बड़ा जो प्रश्न उठाया है, क्या लगता है आपको कि सनातनी होने के बाद कोई ये सुन पाएगा कि उसकी धर्म की तुलना जो है आप सनातनी है कि नहीं है? कैसे नहीं होंगी सर, आप कैसे बोल रहे हैं कैसे नहीं होंगी? क्या लगता है आपको कि सनातनी? तो लगातार ये प्रहार सनातनी के ऊपर ही हिंदुस्तान में क्यों होता है? क्या सबसे दबे कुचले यहाँ पे सनातनी ही है? जिसको जो मन करके आता है वही बोल के चला जाता है। आपने देखा होगा मैडम, एक मिनट वहीं पे आते हैं। जी। जब उदय स्टालिन बोलते हैं तो वहाँ पे अर्जुन खड़गे के बेटे भी बोल देते हैं। सच्चाई है, इसका जिम्मेदारी मेरे और आपके कंधों पे है। क्या आपने वीडियो बना के लोगों तक पहुंचाया कि उदयनिधि? एक आदमी तो दिखाया है तो बेउर में बंद है। हमको क्या चाहती है, हम भी पटना सेतिया में आ जाएं कि बेतिया सेतिया में जाएं? तो डर से मतलब नहीं बोलिएगा, आवाज नहीं उठाइएगा कोई, अगर आपके सनातन आपके धर्म के ऊपर कोई जो इतना बड़ा प्रश्न उठाता है। आप क्या कुछ? मैडम जब पत्रकार सवाल उठाएगा या तो तमिलनाडु में भेजा जाएगा, नहीं तो पटना में एकदम बेउर में भेजा जाएगा। गलत बात है। मैंने भी उठाया है और अब जाके देखिएगा, आप भी बात उठाइए। क्या लगता है अगिल का पेपर में नाम हम आपका देख सकते हैं? देख लीजिएगा। अगर लगता है कि किसी को कि अगर मैं जेल जाने लायक हूँ, अगर मैंने कुछ ऐसा प्रश्न पूछ दिया है जिससे मुझे अपराधी घोषित कर देना, मनीष कश्यप ने ऐसा क्या पूछ दिया था उनके ऊपर इतना बड़ा धारा से संबोधित किया गया? अरे भाई, आप ही से तो मेरी बातचीत हुई थी, चांदी के चम्मच और सोने के चम्मच से जो बातचीत हुई थी, आप मेरे से फिर से ये प्रश्न कर रहे हैं। अब इतने बड़े ओहदे के किसी बेटे से पूछा जाए कि भाई आपका जो सरकार है वो हम गिरा देंगे, तो डर तो हो जाएगा ना। लेकिन मतलब कहिए कि ऐसा उन्होंने नाम कमाया है कि आज भी अगर उनकी पेशी होती है हजारों लोग उनको देखने के लिए आते हैं। तो इसी बात का डर था कि अगर बाहर रहा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ कह ढह जाएगा उनके सीट पे। चलिए आखिरी सवाल पे आते हैं। आपने मनीष कश्यप जी से मुलाकात की, क्या लगता है चेहरे पे थोड़ी भी सिकत दिखाई दे रही है?
सिकन उस दिन भी नहीं दिखाई थी जिस दिन वो मतलब बेतिया स्टेशन में पहुंचे थे। उस दिन भी चेहरे पे जो है मुस्कुराहट था, और जो टी शर्ट था उस पे जो है वो आपका तिरंगा दिखाई दे रहा था, वंदे भारत लिखा हुआ था, और मुस्कुराता हुआ चेहरा ये बता रहा था कि भाई जितना सहना था सह लिए, अब जो है वो हमारी बारी है। डिफॉल्ट बेल 6 के 6 केसेस में मिले हैं उनको, तो कहीं ना कहीं ये इशारा है कि आगे जो है वो कुछ ना कुछ बेहतर होगा, और जल्दी से उनका जो अभी तक जेल में है वो बाहर हमारे सामने माइक और कैमरे के साथ नजर क्या आए। लगता है वो आएंगे तो फिर से दहाड़ेंगे? ये सवाल हर किसी ने पूछा है जिसे उन्हें मिलने का मौका मिला था। सबने पूछा कि क्या आप निकलिएगा तो आप पत्रकारिता छोड़ दीजिएगा। उन्होंने कहा कि ये तो मेरे खून में बस गया है, अब छोड़ना तो खैर कहीं से संभव नहीं है। तो अब निकलने के बाद देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से मोड़ लेती है जिंदगी, राजनीति में उतरते हैं कि पत्रकारिता में उतरते हैं या फिर क्या करते हैं। आज मैंने उनकी टी शर्ट पे देखा, उस पे लिखा हुआ था, पीछे की टी शर्ट पे लिखा हुआ था कि मैं जल्दी लौट के आऊंगा और फिर बिहार के लोगों के लिए लड़ूंगा। ये बात उनके टी शर्ट, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है, ये बात लिखी हुई थी। बस जवाब है, सारे प्रश्न आप करते जाइए, उनके टी शर्ट पे आपको जवाब मिलता जाएगा। चलिए, और ये थी इंडियन टाइम की स्टोरी। अंजलि जी, जैसे कि इन्होंने बताया से मनीष कश्यप के टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ था से हम बहुत जल्द बिहार को बदल देंगे। देखिए, एक बिहार का लड़का बिहार को बदलने चला हुआ था, लेकिन सरकार ने उनको ऐसा बदला हुआ है से विगत कुछ दिन पहले आप तमिलनाडु में देखे होंगे और अभी पटना में। लेकिन जहां आप देख सकते हैं चेहरे पे थोड़ी सी भी शिकस्त नहीं दिखाई दे रही है, जिसका नाम है सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप। लगातार अपना टोपी हिला के अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं और कैसे हाथ हिला के जा रहे हैं, हम वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पटना में जिस तरह से लगातार मनीष कश्यप या मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिहार में निश्चित कोई बदलाव होने वाला है। देखते हैं सरकार बदलता है कि मनीष कश्यप बदलता है। जय हिंद।